बेटा बताइए, प्रॉब्लम जर्नल एंट्री के साथ लेना है कि जर्नल एंट्री के बिना? हाँ, ये बिना बोलने वाले वो है सर, साथ में लेके इतना थक जाते कि बिना ही ले लो आप उसके। पर ये ध्यान रखना, बिना जर्नल एंट्री के लेजर नहीं बनते, इसलिए हम जर्नल एंट्री बोलेंगे और उसका इफेक्ट दिखाएंगे। हमको तीन फॉर्मेट्स बनाने हैं। बेटा देखिए, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, इसके बाद एक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए तीन फॉर्मेट हम लोगों ने बनाए हैं। आप भी तीन फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। पहला है रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर है रमन, लमन और वमन। और तीसरा है कैश बैंक अकाउंट। बेटा कल 11 बजे इशू ऑफ शेयर पे टेस्ट है, पढ़ाई करके आइएगा। बिना पढ़ाई किए टेस्ट नहीं देना। देखिए बेटा ध्यान दीजिए, जैसा कि हम पिछले 4-5 दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि डिसॉल्यूशन यानी बिजनेस को बंद करना, और बिजनेस को बंद करना यानी बैलेंस शीट बंद करना। तो यहाँ पे तीन पार्टनर है। हम भले ही बैलेंस शीट बंद करने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के लिए हम अपने कुछ अकाउंट ओपन रखना चाहते हैं। इनका रेशो है 1/4, 2/4 और 1/4। 1:2:1। एक, दो और एक की टोटल आती है 4। तो रेशो हो गया 1/4, 2/4 और 1/4। हमारा टारगेट ये है कि हम बैलेंस शीट बंद करेंगे, बट दो अकाउंट फिलहाल ओपन रखेंगे।
और उसमें से एक अकाउंट जो हम ओपन रख रहे हैं वो कौन सा है, कैपिटल। 15, 30 और 15 ये उसका बैलेंस है। तो ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे लाइए, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 15, 30 और 15। इसी तरह एक और अकाउंट जो हम ओपन रख रहे हैं वो है बैंक। बेटा बैंक अपनी असेट है और असेट का होता है डेबिट बैलेंस। तो 14,000 रुपए के डेबिट बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 14,000 का डेबिट बैलेंस। फिर आपके पास में जितनी भी असेट है बेटा इन सब असेट का डेबिट बैलेंस है, सबको बंद करने के लिए क्रेडिट करेंगे, मतलब सारी असेट क्रेडिट और आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल 12, टू लैंड 2, टू मशीन 15, टू प्लांट 35, टू स्टॉक 24, टू डेटर 26। जितनी भी असेट है वो सबकी सब रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट हो जाएंगी। टोटल आती है 1,14,000। फिर इधर आइए, आपके पास 3 एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। बेटा ये तीनों एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो है ये ओरिजिनली क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है और क्रेडिट वाले अकाउंट को बंद करने के लिए डेबिट करेंगे, मतलब लोन क्रेडिटर और रेंट पेएबल अकाउंट डेबिट और आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में पहुंचा देंगे बाय बैंक लोन 14, बाय क्रेडिटर 12, बाय रेंट पेएबल 2। तो हमने एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में पहुंचा दिया। अब हमारी बैलेंस शीट में क्या बचा, तो केवल एक चीज बची, वो है रिजर्व फंड। ये पार्टनर के बीच में बांटा जाएगा। एंट्री बनेंगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे लिख दीजिए बाय रिजर्व फंड अकाउंट 1:2:1, 10, 20 और 10। 40,000 का रिजर्व हमने 1:2:1 के रेशो में बांटा। बांटने के बाद इनके हिस्से में जो पैसा गया वो है 10, 20 और 10। एंट्री बनी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो बेटा हमने पहला काम निपटाया। पहला काम यह था कि बैलेंस शीट बंद करनी थी। हमने बैलेंस शीट बंद की। बैलेंस शीट बंद करने में हमने 3 एंट्री की।
रियलाइजेशन डेबिट असेट अकाउंट क्रेडिट, लाइबिलिटी डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट, और रिजर्व फंड डेबिट पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कहता है द फर्म was dissolved on the date of the balance sheet and following adjustment were made। आप जानते हैं कि हमारे 5 काम हैं जो डिसोल्यूशन में हमें करने हैं। उसमें से पहला काम बैलेंस शीट बंद हो गई, दूसरा काम असेट को डिस्पोज ऑफ करना है। असेट दो तरीके से डिस्पोज ऑफ होती है, या तो पार्टनर को दे दो या तो बेच दो। यहाँ एक तीसरा तरीका भी है, वो है कि असेट आप किसी लाइबिलिटी को दे दो, यानी बैंक वालों का लोन आप पे नहीं कर पा रहे, उनको बिल्डिंग दे दो। अगर आप क्रेडिटर को पेमेंट नहीं कर पा रहे, उनको डेटर दे दो। तो इस तरह से भी सेटलमेंट हो सकता है। यहाँ पे है क्या बोला है कि गुडविल जो है वो रमन ने ले ली। लैंड वॉज परचेज ईयर्स एगो, उसको हमने 25,000 में बेचा। मशीन और प्लांट दोनों को मिला के 45 में बेचा। स्टॉक 2000 से राइट ऑफ हो गया, बचा हुआ बेच दिया। मतलब यहां तो आपको सब वही दिख रहा है, सोल्ड सोल्ड सोल्ड। केवल एक जगह पे आपकी गुडविल जो है वो कौन ले रहा है, पार्टनर। पार्टनर ने गुडविल ले ली, रमन इज द रिसीवर, रमन का अकाउंट डेबिट, गुडविल चली गई, आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। रियलाइजेशन के क्रेडिट पे लिखिए बाय रमन्स कैपिटल अकाउंट गुडविल 12,000। बेटा यहां क्रेडिट पे तो काउंटर इफेक्ट रमन के डेबिट पे, यहां क्रेडिट रमन के अकाउंट में डेबिट। टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखो गुडविल टेकन, और ये गुडविल 12,000 में रमन ने ले ली, रमन के डेबिट पे लिखो 12। फिर आगे बढ़ो। 20 की है, यानी आपके बुक में 20 की है। अच्छा नीचे 20 की है, ओके ओके। बेटा यहाँ पे 20 की है तो इसको 20 का ले लो, यहाँ पे भी 20 का लो। फिर आगे बढ़ो। बेटा ये बात दिमाग में रखना कि असेट कम वैल्यू पे गई लॉस होता है, ज्यादा वैल्यू पे गई प्रॉफिट होता है। लेकिन हमको इस चैप्टर में प्रॉफिट लॉस अलग नहीं निकालना है, क्योंकि वो रियलाइजेशन अकाउंट में अपने आप ही एडजस्ट होता है। जब आप यहाँ क्रेडिट पे 20 और डेबिट पे 12 लिखते हो तो 8 का प्रॉफिट अपने आप ही आ गया है। बाकी असेट तो आपने बेची ही है, जमीन बेची, मशीन बेची, स्टॉक बेचा। असेट बेच के पैसा आया, बैंक डेबिट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट पे लिख दो बाय बैंक। लैंड बिक गई, मशीन बिक गई, प्लांट बिक गया, स्टॉक भी बिक गया। मशीन और प्लांट एक साथ बिके, उनकी कीमत 45 है। जमीन बिकी 25 में, और स्टॉक 2000 कम में बिका। राइट ऑफ यानी वैल्यू कम होना। तो आपका स्टॉक जो था वो 24 का था, 2000 कम में बिका। ब्रैकेट में लिख दो 24 माइनस 2, 22 में बिका। टोटल लगा लो 25, 45, 22, 92। तो हमने 92,000 में असेट बेची, असेट बेच के पैसा मिला, बैंक डेबिट, कमाई हो गई,
रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो यहां पे बैंक के डेबिट पे लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो असेट सोल्ड। असेट बेच के हमको 92,000 मिले। अब बेटा हमारे पास सभी असेट बिक गई, गुडविल पार्टनर ले गया, जमीन मशीन प्लांट स्टॉक बिक गया, बचा क्या है? डेटर। मैंने बोला असेट को बेचने के तीन तरीके हैं। पहला, पार्टनर को दे दो, दूसरा बाजार में बेच दो, तीसरा किसी लाइबिलिटी को ही क्या दे दो? असेट दे दो। हमने ऐसे ही किया। लिखा है क्रेडिटर वेयर असाइन डेटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। हमने क्रेडिटर को बोला कि भाई तुमको देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो तुम क्या ले लो? डेटर ही ले लो। तो हम क्रेडिटर को क्या दे रहे हैं? डेटर। तो यहां पे आप देखिए कि आपके क्रेडिटर 12 के हैं और आपके डेटर देखा जाए तो कितने के हैं? 26 के। लेकिन हमने कैसे दिए? तो कहता है क्रेडिटर असाइन डेटर इन फुल सेटलमेंट, मतलब हमको खुद ही लगा कि हमारे डेटर से हमें 12 से ज़्यादा तो मिल सकता नहीं, तो हमने उनको पूरा पेमेंट दे दिया। अब देखो इसमें हुआ क्या, आपके डेटर चले गए क्रेडिटर को। ये दोनों कहाँ हैं? रियलाइजेशन में। क्रेडिटर को मिल गए डेटर, ये भी कहाँ है? रियलाइजेशन में। तो थोड़ी अजीब सी एंट्री बनेंगी। क्या बनेंगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। समझ रहे? अगर पैसा देते तो फिर बैंक आ जाता, पर यहाँ डेटर भी रियलाइजेशन में है और क्रेडिटर भी रियलाइजेशन में। तो एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन डेबिट और रियलाइजेशन ही क्रेडिट। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट अंडरलाइन क्रेडिटर सेटल्ड बाय डेटर। इस प्रक्रिया से 12,000 का बर्डन खत्म हो गया। ये क्रेडिटर के 12 खत्म हो गए। और यहां रियलाइजेशन के क्रेडिट पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट डेटर गिवन टू क्रेडिटर। बेटा इससे डेटर खत्म हो गए 26 के, तो यहाँ पे वैल्यू आप कितनी ले लेंगे? 26। तो हमारे पास से 26 के डेटर चले गए और उससे 12,000 के क्रेडिटर सेटल हो गए। लेकिन बेटा इस चैप्टर में कुछ काम ऐसे भी है जो अपने मन से करने होते हैं, और वो ये कि अगर कोई लाइबिलिटी के बारे में या कोई असेट के बारे में प्रॉब्लम साइलेंट है तो उनको बुक वैल्यू पे रियलाइज कर लेना चाहिए। तो लोन और रेंट पेएबल के मुद्दे पे प्रॉब्लम साइलेंट है। आपके प्रॉब्लम में कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि इस लोन का और इस रेंट पेएबल का क्या किया गया। तो डिसॉल्यूशन की प्रोसेस का उद्देश्य ही क्या है? असेट को बेचो और लाइबिलिटी को पे करो। तो उनके बोलने की राह नहीं देखना, हमें पता है कि हमें लाइबिलिटी पे करनी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इफेक्ट दिखाइए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसमें हमने लोन 14 का और रेंट पेएबल 2 का पे कर दिया 16,000। यहां डेबिट काउंटर इफेक्ट बैंक में क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट लाइबिलिटीज पेड 16,000। हमने 16,000 में लाइबिलिटी जो है उसको पे कर दिया। तो आप देखो बैलेंस शीट बंद हो गई,
लाइबिलिटी असेट बिक गई और लाइबिलिटी पे हो गई। 5 काम करने होते हैं, 3 हो गए। अब क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करना है। तो आप पहुंच जाइए रियलाइजेशन अकाउंट पे, टोटल लगा लीजिए डेबिट पे 114, 12 और 16। तो यहां पे टोटल लग रही है 142 और इधर टोटल लगा लीजिए 14, 12, 2, 20, 92 और 26। तो ये टोटल आ रही है 166। मतलब यहाँ कौन से साइड की टोटल ज्यादा आ रही है? क्रेडिट। तो आपकी क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आया 24। बेटा प्रॉफिट में तीनों पार्टनर को हिस्सा देंगे, रमन, लमन और वमन। 1:2:1। 24,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, 6,000, 12,000, 6,000। प्रॉफिट पर अधिकार बिजनेस के ओनर का है, यहां है डेबिट, ओनर के अकाउंट में कर दो क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट 6, 12, 6। कैपिटल अकाउंट की टोटल लगाओ। कैपिटल अकाउंट की टोटल 15, 10, 6, 31। 31 में से 20 गए, बचे 11। फिर 30 और 20 50 और 62, यहाँ पे आ गए 62, यहाँ पे आ गए 62। इधर टोटल लगाइए 10, 20, 36, 41, 41, 41, 41। थर्टी वन। बेटा ये जो बैलेंसिंग फिगर आया ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये बैलेंसिंग फिगर इंडिकेट कर रहा है कि बैंक में इतने पैसे बचे हैं। अब जब आपने बिजनेस बंद ही कर दिया है, सबको पेमेंट हो ही गया है, तो पैसा रख के करेंगे क्या? बिजनेस बंद करो, पैसा ओनर का था ओनर को वापस दे दो। तो एंट्री बनी ओनर का अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां डेबिट, बैंक में क्रेडिट। पार्टनर के नाम है रमन, रमन्स कैपिटल अकाउंट, लमन, लमन्स कैपिटल अकाउंट और वमन, तो लिखिए वमन्स कैपिटल अकाउंट। 11, 62, 31, 11, 62, 31। टोटल लगाइए 11, 62, 31, 16। कोई पोस्टिंग बची क्या अपनी? बेटा पीछे आंसर देखो, ये मैच हो रहे क्या? क्या कहाँ फर्क आ रहा?
10। बेटा देखिए, आपकी बुक में आंसर इसका 10,000 दिया है। वो 10,000 का आंसर उन्होंने क्या मान के दिया है वो समझ लीजिए। हमारे पास से क्रेडिटर का पेमेंट हुआ कितने का, 12। लेकिन हमने क्रेडिटर को क्या हैंड ओवर किए, डेटर। तो हमने ऐसा माना कि अगर हम क्रेडिटर को डेटर हैंड ओवर कर रहे हैं तो हमारे डेटर की जो वैल्यू है वो भी 26 से गिर के कितनी हो गई, 12। तो यहाँ पे 12 ले लीजिए आपके डेटर की वैल्यू। तो आपकी जो टोटल है वो आ जाएंगी 152। यहाँ पे भी टोटल आ जाएंगी 152 और यहाँ पे भी टोटल आ जाएंगी 152। 152 में से 142 गए, 10 बचे। ये 10,000 हम पार्टनर के बीच में बांटेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 2,500 रुपये, 5,000 रुपये और 2,500 रुपये। अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट 2,500, 5,000, 2,500। टोटल लगाएंगे 15 प्लस 10 प्लस 2,500। टोटल आ जाएंगी आपकी 27,500। 27,500। 27,500 में से 20 गए, बचे 7,500। यहाँ पे टोटल आ जाएंगी 30 और 20, 50 और 5, 55, 55। यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा आपका 55। इधर टोटल आ जाएंगी 10, 20, 25 और 27,500। यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 27,500। यही पेमेंट हम फाइनली अपने पार्टनर को देंगे। फिगर ओवरराइट मत करना, एक कट लगाइए और उसके ऊपर उसका करेक्ट फिगर लिख दीजिए। 7,500, 55 और 27,500। 16,000, 7,500, 55, 27,500। दोनों तरफ आपकी टोटल सेम आ जाएंगी, 1,06,000 और 1,06,000। यहाँ पे भी 1,6 और यहाँ पे भी 1,6। तो बेटा आपको यहाँ पे डेटर जो दिए वो 12 करने हैं, प्रॉफिट 10, बांटने के बाद 2,500, 5,000, 2,500। अकॉर्डिंगली फिगर आपके 7,500, 55 और 27,500। ये फिगर यहाँ आए, टोटल आ गई 1,06,000। अब एक क्वेश्चन समझ लीजिए, उसमें भी आपको डायरेक्ट लेजर प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आप आ जाइए। क्या बोला है देखिए, वंस अगेन 3 पार्टनर है, ए, एच और के, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:2। बेटा इधर ध्यान दो ना, फिर अपने से प्रॉब्लम नहीं होता ना, बाद में डब्बे खींचते रहते अपन। अभी देखो 30 मिनट बचे हैं, सबका प्रॉब्लम आज होना चाहिए।
कल मैं देख रहा था कई लड़कियां मस्त आराम से डब्बे ही खींच रही, स्लो मोशन, है ना। तो अभी ध्यान दो इधर, 10 प्रॉब्लम हो गए चैप्टर के। तो देखिए 4:3:2 मतलब टोटल आती है 9, 4/9, 3/9, 2/9। आपके पास कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है, कहां पे शिफ्ट कर देना है आपको इसको, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट पे। रिजर्व को पार्टनर के बीच में बांटना है, एंट्री बनेगी रिजर्व अकाउंट डेबिट और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इकलौती एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्रेडिटर है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो आपको कैपिटल के क्रेडिट पे कैपिटल के बैलेंस पहुंचा देने हैं, आपको रिजर्व के बैलेंसेस कैपिटल के क्रेडिट पे पहुंचा देने हैं, और आपको क्रेडिटर जो है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट पे पहुंचा देने हैं। असेट में से बैंक का बैलेंस बैंक के डेबिट पे पहुंचा देना है, और असेट का बैलेंस, असेट को बंद करेंगे तो सारी असेट क्रेडिट, और आपका रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इतना करने से आपकी बैलेंस शीट क्लोज हो जाएंगी। फिर बोला फिक्स असेट बिकी, बुक डेट का मतलब ही डेटर होता है, डेटर से पैसे मिले, पैसा मिला तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। दोनों की एंट्री सेम है, फिक्स असेट की भी और डेटर की भी। क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया, रियलाइजेशन क्रेडिट। फिर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, देखिए जरा आपके इसमें क्योंकि फिक्स असेट रियलाइज भी दिया है और फिर यहां दोबारा फिक्स असेट टेकन ओवर बाय ए भी बोला है। बेटा देखो एट ए टाइम दोनों तो हो नहीं सकता, या तो असेट बिकेंगी या तो पार्टनर ले जाएगा, तो ये लाइन कट करो। स्टॉक का वैल्यू 1.25 हुआ एंड इट वॉज टेकन ओवर बाय पार्टनर एच। तो हमारे पास में तीन ही असेट है, फिक्स असेट बिक गई, डेटर बिक गए, और स्टॉक से हमको 1.25 रियलाइज हुआ। लेकिन वो 1.25 का स्टॉक किसने ले लिया, पार्टनर ने। तो आपकी एंट्री बनेगी एच अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर इज द रिसीवर, पार्टनर का अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट। तो देखो पहला काम क्या करना है, बैलेंस शीट बंद करनी है। बैलेंस शीट बंद करते समय दो अकाउंट ओपन रहेंगे, कैपिटल अकाउंट ओपन रहेगा और बैंक अकाउंट ओपन रहेगा। रिजर्व चला जाएगा कैपिटल के क्रेडिट में, क्रेडिटर चले जाएंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट में, और असेट तीनों भी चली जाएंगी रियलाइजेशन के डेबिट में। अभी बताओ किसी को इसमें कुछ नहीं समझा हो तो बाद में वहां टाइम पास करते मत बैठना, पहले ही बता दे। कितने लोगों को समझा क्या करना है। अब इसके बाद में असेट कैसे बिकी, तो बोलता है फिक्स असेट 2.5 लाख में गई, और आपके जो 2.50 के डेटर थे वो 2.20 में गए। दोनों को मिला के कॉमन एंट्री, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। और स्टॉक का वैल्यू जो था वो 1.25 लगा, और स्टॉक ले लिया किसने, एच ने। तो एच अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो आपकी ये तीनों असेट जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गई। किसी को इसमें डाउट हो तो बोलो अभी, बाद में ये मत बोलना कि सर समझा नहीं करके प्रॉब्लम किया नहीं। क्या कर रहे हैं हम, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, और डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, असेट बेचो और लाइबिलिटी को पे करो। तो हमने दो असेट नकदी बेच दी और एक असेट अपने पार्टनर को दे दी। बोलो कितने लोगों को ये समझा, पक्का। तो चित्रकला मत करते बैठना, ड्राइंग का क्लास नहीं है, अकाउंट का है। डब्बे बनाते बैठते आधा घंटा।
फिर लाइबिलिटी पे करनी है। अब इकलौती लाइबिलिटी अपनी कौन सी है? सन्ड्री क्रेडिटर। 1.60 की लाइबिलिटी है और बोला इनको 5% कम में पेमेंट किया, तो आप 1.60 में से 5% कम कर लेंगे, तो बैलेंस आ गए 152। 1.60 में से 5% कम। तो आपको ये डिस्काउंट वगैरह के बारे में इस चैप्टर में सोचना ही नहीं है। इस चैप्टर में प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचना ही नहीं है। फाइनल सेटलमेंट क्या हुआ वो सोचो। तो हमने अपने क्रेडिटर को फाइनली कितने रुपए दे दिए? 152 पैसे दे दिए। खर्चा है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पैसा गया बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो हमने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। बेटा हमको रियलाइजेशन के खर्चे भी लगे, इसी को हम डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी बोलते हैं, या इसी को हम रियलाइजेशन एक्सपेंस भी बोलते हैं। कितने रुपए का खर्चा हुआ? 3। खर्चे की एंट्री क्या बनी? सेम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो हमने बैलेंस शीट बंद की, असेट बेची और लाइबिलिटी पे की। लाइबिलिटी पे करने की और खर्चा देने की, दोनों की एंट्री कैसी है? सेम। बोलो इस एंट्री में, सेटलमेंट की एंट्री में किसी को कोई दिक्कत है? कितने लोगों को समझी ये एंट्री? हाँ, क्या दिक्कत है? जो लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे, कोमा में हैं। अरे भाई, क्रेडिटर को हमने शुरुआत में कहाँ भेजा? ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है। कैसा है? दिमाग जगह पे रखा करो तो समझेगा। अपना दिमागी जगह पे नहीं रहता, मोबाइल में घुसे रहेंगे, कहाँ से समझेगा। क्रेडिटर अपनी बैलेंस शीट में थे, तो क्रेडिटर को हमने कहाँ भेजा? जिंदा हो, जिंदा हो। कितने लोग जिंदा है? अच्छा, उसमें भी कई के हाथ ऊपर नहीं है। हाथ ऊपर करो, कितने लोग जिंदा है? सुन पा रहे हो मेरे को कि पत्थर दिल हो गए? हाँ। तो बेटा ये जो क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर, इसको बंद करना है। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। तो हम क्रेडिटर को कहां पे भेज रहे हैं? रियलाइजेशन में। अब इनको पेमेंट किया कितना? 152। तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक कितना पेमेंट कर दिया? 152। तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक किया, आपने 3000 का डिसोल्यूशन एक्सपेंस दिया, डेबिट ऑल एक्सपेंस, उसकी भी क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मतलब यहां डेबिट तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट। कितने लोगों को समझा? अभी 30 मिनट बचे पूरे। प्रॉब्लम होने को छोड़ना, डब्बे बनाते मत बैठना। लड़कियां विशेष इधर की सिर्फ डब्बे बनाते बैठती। 5 मिनट में फॉर्मेट बना के शुरू करो। अब आप बोलेंगे कि सर लड़कियों को क्यों बोलते? लड़के भी तो ऐसे ही है कुछ जो डब्बे बनाते हैं। तो कैसा, लड़कों से अपेक्षा ही नहीं है ना, वो बोलने से सुधरने वाले ही नहीं है। लड़कियों से है अपेक्षा कि बोलेंगे तो सुधरेंगी। तो जो लड़के डब्बे बना रहे हो बनाते रहो, मेरे को मालूम है उनका कुछ नहीं हो सकता। बेटा देखिए, आपके रियलाइजेशन अकाउंट का जो लॉस है वो 50,000 आता है। और इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गिवन रेशो में, तो फ्रैक्शन में आंसर आता है। अपन कभी फ्रैक्शन में नहीं लेते, अपने को सारा आंसर राउंड अप करके लेना है। तो यह आता है 22,222। उसके बाद 16,667 और 11,111। उसके बाद आपके कैश बैंक अकाउंट की जो टोटल है वो आनी चाहिए 4,75,000। कैश बैंक अकाउंट की टोटल इतनी आ रही है 475।
कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस देखो, पहले पार्टनर का 197,778, दूसरे का 23,333 और तीसरे का 98,889। ये पार्टनर के अकाउंट के बैलेंस आ रहे क्या आप लोगों के? आंसर लिखो आप। बेटा देखो, लॉस आया 50 और ये लॉस बांटने के बाद में आया 22,222। जिनके नहीं आए वो लिख के रखो। 16,667 और 11,111। कितने लोगों का लॉस आया बराबर? बेटा कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस 197,778 ए का, एच का 23,333 और के का 98,889। ये आपके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस आने चाहिए। और कैश अकाउंट की टोटल ये आनी चाहिए 475। यह आंसर लिख के रखिए। अच्छा, यह आंसर पीछे वाले आंसर से मैच नहीं होंगे क्योंकि वो प्रिंटिंग मिस्टेक आपके इसमें थी, हमने एक लाइन उसमें कट की थी, तो इसलिए पीछे के आंसर मत छापना। आपको पीछे का आंसर और यह आंसर मैच होता हुआ दिखेगा नहीं, तो यह आंसर आप लोगों के आने चाहिए, ये करेक्ट है। बेटा कल 11 बजे इशू ऑफ शेयर पे टेस्ट है।